ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। 12 साल बाद मैं अपने गांव बरोहनपुर लौट रहा था। गांव वही था, पर हवा में कुछ अलग था। खेत सूने, गलियां शांत और हर घर की खिड़की ऐसे बंद जैसे किसी चीज से छुप रही हों। मेरी चाची ने दरवाजा खोलते ही मुझे देखा और बस इतना कहा, तू इतनी देर में आया? रात होने से पहले घर से बाहर मत निकलना, आजकल गांव ठीक नहीं है। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? चाची ने बस कहा कि तेरी नानी वापस आई है। मैं कमरे में गया जहां नानी कभी रहती थी। दरवाजा आधा खुला था। मैंने धक्का दिया। चररर। कमरा ठंडा, बिल्कुल ठंडा, जैसे बरसों से सूरज की रोशनी न पहुंची हो। टेबल पर वही पुराना तांबे का लोटा और उसके पास ताजा गीली मिट्टी। मैं चौंका कि अभी किसने रखा ये। एकदम उसी वक्त पीछे से किसी की सरसराहट। मैं पलटा, कोई नहीं, पर हवा में एक जानी पहचानी खुशबू थी। नानी की उबली मेथी की खुशबू, जो सिर्फ वे ही बनाती थी। अगली सुबह गांव के लोग आंगन में जुटे थे। एक बूढ़ा किसान बोला, रात को अगर खिड़की पर कोई 3 बार खटखटाए तो मत खोलना, वो तेरी नानी नहीं है। दूसरा बोला, उसके पैर उल्टे होते हैं पर दुपट्टा नीचे लटकाकर छुपा लेती है। मैं हैरान था, नानी तो 7 साल पहले गुजर गई थीं, फिर सब डर क्यों रहे थे? चाची बोली, जिस दिन तू शहर गया था उसी रात नानी खेतों में गुम हो गई थी। मिल तो गई थी, पर एक अजीब हालत में। उस रात मैं नींद में था कि खिड़की तक टिक 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 3 नाखूनों की हल्की खटखटाहट हुई। दिल धड़कने लगा। फिर एक मधुर कांपती आवाज, बेटा दरवाजा खोल, नानी आई है। आवाज वही थी, बिल्कुल वही। मैं खिड़की की ओर बढ़ा, पर तभी पीछे से चाची की आवाज गूंजी, रुक जा, वो नानी नहीं है। आवाज अचानक गुस्से में बदल गई, दरवाजा खोल, अभी के अभी। मैंने खिड़की कसकर बंद कर दी। कुछ पल बाद खिड़की के नीचे से लंबी टेढ़ी उंगलियां दिखी, आलसी चमकती हुई। सुबह चाचा ने सच बताया, तेरी नानी की उस रात मौत नहीं हुई थी, वो बदली गई थी। कैसे? बरोहनपुर के जंगल में एक प्रेतनी रहती है जो बूढ़ों के शरीर में घुसकर जीवित बनने की कोशिश करती है। नानी की आत्मा तो मुक्त हो गई, पर प्रेतनी ने उनका चेहरा और आवाज अपना ली। मैंने पूछा, क्या वो मुझे ही क्यों बुला रही है? चाचा बोले, क्योंकि वो तुझसे कुछ चाहती है, कुछ जो सिर्फ तेरे पास है। मैं नानी के कमरे में गया और पुरानी संदूकची खोली। अंदर नानी की डायरी थी। पहले पेज पर लिखा था, अगर मैं कभी वापस आऊं तो मुझ पर भरोसा मत करना। आगे पढ़ा, बरसों पहले मैंने जंगल की प्रेतनी से सौदा किया था, अपने पोते की रक्षा के लिए। अब वो मेरी जगह चाहती है, ताकि तू उसका हो सके। मेरी रूह कांप गई। रात को दरवाजे पर फिर वही आवाज, इस बार और जोर से, धड़ धड़ धड़। बेटा मुझे अंदर आने दे, तेरी नानी ठंड में कांप रही है। मैंने साहस जुटाकर पूछा, अगर सच में नानी हो तो मेरा बचपन का नाम बताओ। कुछ सेकंड चुप्पी, पुरुष जैसी आवाज, दरवाजा खोल। खिड़की की झिरी से बाहर देखा। दुपट्टा उतरा और एक
हुई गर्दन खिड़की तक खींचकर आई। आंखें कोयले की तरह जल रही, चेहरा नानी जैसा पर हड्डियों से उभरा हुआ। वो दांत निकालकर फुसफुसाई, तू तो मेरा ही है। मैं भागकर खेतों की तरफ चला गया। नानी की डायरी में लिखा था कि प्रेतनी उसी बरगद के पेड़ से बंधी है। पेड़ के पास जाते ही हवा ठंडी पड़ गई, सन्नाटा और चारों ओर बस अंधेरा। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। वही लंबी उंगलियां मेरे कंधे पर आ लगी। बेटा, क्यों भाग रहा है? मैं पलटा तो प्रेतनी नानी के शरीर में पूरा उल्टा मुड़ा हुआ पेड़ की जड़ों के ऊपर भींग रही थी। मैंने डायरी से निकाला हुआ ताबीज उसकी तरफ फेंका। वो चीख उठी, एक ऐसी चीख जिसमें इंसान की आवाज नहीं थी। पेड़ से आग सी उठने लगी। प्रेतनी पीछे हटने लगी, धुआं बनती हुई। आखिरी बार उसने मेरा नाम पुकारा, नानी जैसी कोमल आवाज में। बेटा, मुझे मत छोड़। मैं रो पड़ा, पर मुझे पता था वो नानी नहीं थी। चिटकने की आवाज के साथ प्रेतनी वहीं जलकर राख हो गई। पेड़ की जड़ें शांत हो गई। अचानक हवा में एक हल्की सी खुशबू आई, उबली हुई मेथी की, और कानों में एक धीमी फुसफुसाहट। सही किया, मेरा बच्चा